जिलाधिकारी महोदय एवं सीडीओ साहब का दरवाजा खटखटाया गया कि मेरी पेंशन अचानक से बंद हो गई है और मुझे मृतक घोषित कर दिया गया है। जांच के क्रम में यह पता चला कि जो संबंधित सचिव जिसने ग्राम चौपाल करके और सिर्फ ग्रामवासियों के किंचित ग्रामवासियों के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट लगा दी कि अब यह मृतक हैं। राज्य सरकार की एवं जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रधान का भी दायित्व है, क्योंकि एक सचिव जो है कई ग्राम पंचायतों का सचिव होता है। एक ऐसा मामला ग्राम पंचायत विभाग से निकल के सामने आया है जो शायद ही आपको भी एक बार चौंका देगा। वृद्धा पेंशन योजना जो राज्य सरकार चला रही है, और ये योजना सामूहिक विवाह योजना, ऐसी कुछ योजनाएं राज्य सरकार की हैं जिनपे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद से मॉनिटर करते हैं। बीसी होती है, मीटिंगें होती हैं, इसके कई सारे अधिकारी जो है बड़े स्तर पे जिले में तैनात होते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी अगर बात करें तो जिलाधिकारी, सीडीओ और जिला पंचायत जो है राज्य अधिकारी, ऐसे कई अधिकारी ऐसी जो और अपने जो नीचे स्तर पे ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे सचिव, ऐसे कई अधिकारी होते हैं। वहीं से एक मामला जगतपुर के अंदर के निकल के आया है। ग्राम पंचायत है हरदी टीकर। सचिव ने रिपोर्ट लगाई कि ये फला जो है वृद्धा पेंशन है और ये अब इस दुनिया में नहीं है। और जब पीड़िता को पता चला कि मेरी पेंशन नहीं बनी और नहीं आ रही है, तो उस जिसका सचिव ने बताया कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, वो खुद जिंदा है और सामने आई, और उन्होंने जिले के आला अधिकारी डीएम हर्षिता माथुर और सीडीओ अर्पित उपाध्याय और राज्य पंचायत अधिकारी डीपीआरओ सौम्यशील सिंह के दरवाजे खटखटाए। और वो दरवाजा जब खटखटा है तो आप समझ सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अपर अधिकारी जो जिले नहीं, जो मुख्यालय में, जो राज्य में खुद से मॉनिटर करता हो, तो इस सरकार में इम्पॉसिबल है किसी भी चीज में कि आप गलत रिपोर्ट लगा दें। उन सचिव महोदय को जब ये रिपोर्ट समाज कल्याण से मांगी गई, डीपीआरओ से मांगी गई, नीचे स्तर पे जब जांच हुई, तो उनको आज निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है इस पे IBC 24 की जब जिलाधिकारी से बात हुई, आज सीडीओ अर्पित उपाध्याय से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे पूरा विवरण आपको जो जिला पंचायत राज्य अधिकारी हैं सौम्यशील सिंह वो देंगे। हमारी मौजूदगी उनके ऑफिस में, और आपसे जानते हैं कि सर पूरा प्रकरण क्या था और किस तरीके से ये मामला। सबसे पहले तो आपका IBC 24 पे स्वागत है सर। धन्यवाद। और ये बड़ा रहस्यमयी मामला रहा सर, और खासकर आप लोगों के लिए कि ऐसे जमीनी स्तर पे जो हमारे हम बात करें तो जो वोटर है रियल में इस राज्य के, या जो उसके पात्र हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक चाबुक चला है आप लोगों द्वारा। बड़ा अच्छा काम है ये, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए और किस तरीके से इसकी जांच कराएगी? सबसे पहले सर्वप्रथम 1 मई को संबंधित शिकायतकर्ता के द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं सीडीओ साहब का दरवाजा खटखटाया गया कि मेरी पेंशन अचानक से बंद हो गई है और मुझे मृतक घोषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में यह जांच मुझे दी गई। और यह जांच माननीय हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा मुझे 7 मई को दी गई, जिसकी मेरे द्वारा बृहद रूप से जांच की गई। और जांच के क्रम में यह पता चला कि जो संबंधित सचिव जिसने इनकी सत्यापन रिपोर्ट लगाई थी, उसने ग्राम चौपाल करके और सिर्फ ग्रामवासियों के किंचित ग्रामवासियों के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट लगा दी कि अब यह मृतक हैं। जबकि ग्राम सचिव का यह दायित्व है कि वह अपना परिवार रजिस्टर चेक करता, उसके पास जन्म मृत्यु के लिए एक डेडिकेटेड भारत सरकार का पोर्टल है CRS पोर्टल, उस पर चेक करता कि क्या इनका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है या नहीं। इनकी जांच किए बिना उसने जांच रिपोर्ट लगा दी, और जैसे ही यह जांच सामने आई है उसके बाद तत्काल आज 3 घंटे के भीतर संबंधित सचिव को निलंबित कर दिया गया। जिला अधिकारी हमारे से आवे लागे, हमका न्याय मिल गया। सर अगर बात करें तो ऐसे अधिकारी जो निठल्लापन दिखाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से करते हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर आज आपके द्वारा, और खासकर अगर बात करें तो जिला अधिकारी महोदय के द्वारा चाबुक चला, और बड़ा अच्छा काम है ये। तो इन पे आगे कैसे आपके नेतृत्व में कैसे देखा जाएगा कि कैसे मॉनिटर किया जाए इनको, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? राज्य सरकार की एवं जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, और भविष्य में यदि
पुनः इस तरीके की कोई गलती कोई करता है तो उसके विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे सख्ती से अपनाई जाएगी और जो भी नियमानुसार विभागीय कार्रवाई है उसको संसूचित किया जाएगा। सर, अगर बात करें तो क्या जैसे ये जो सचिव महोदय थे, क्या इनका इंडिविजुअली कुछ मामले में कुछ ऐसा था कि लेन देन था या ऐसा किसी पैसे की कोई खरीद फरोख्त के चक्कर में ये पड़े हुए थे? क्या कुछ मामला निकल के आया है? मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। इस तरीके का अभी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। अभी हम लोगों ने मात्र दस्तावेजों का ही संज्ञान लिया है और यह जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक जीवित व्यक्ति को मृतक उन्होंने घोषित कर दिया, जिसमें सचिव द्वारा यह बताया गया कि नहीं, हमने ग्राम चौपाल की थी और ग्रामवासियों के द्वारा यह बताया गया कि नहीं, ये मृतक हैं। जिसमें प्रधान की भी रिपोर्ट आई है कि हाँ, मेरे समक्ष ग्रामवासियों की चौपाल हुई थी, लेकिन इसमें प्रधान का भी दायित्व है, क्योंकि एक सचिव जो है कई ग्राम पंचायतों का सचिव होता है, लेकिन प्रधान को बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि उनके गांव में कौन जीवित है और कौन मृतक हो गया है। प्रधान के विरुद्ध क्या विधिक कार्रवाई होनी है, इसके विषय में जिलाधिकारी महोदया द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जैसा आपने देखा कि हो सकता है कि ग्राम प्रधान मिले हों, लेकिन ये IBC 24 कंफर्म नहीं करता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राम प्रधान के ऊपर भी इसकी जांच होगी और भी जो इसमें तथ्य निकल के सामने आएंगे उनके ऊपर भी जिलाधिकारी महोदय का चाबुक चलता नजर आएगा। इस स्टोरी से एक चीज सामने आती है कि आप अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते और इन जैसे अधिकारी, अगर बात करें सौम्यशील सिंह जो जिला पंचायत राज अधिकारी है और CDO जो इससे पहले DM रहे मेघालय में, DM हर्षिता माथुर, अपने काम को लेकर के, खासकर राज्य सरकार के काम को लेकर बड़ा संजीदापन रहता है और आने वाले समय में ऐसी कई घटनाओं का उन्होंने और उन अधिकारियों के ऊपर चाबुक चलाया। आने वाले समय में और भी चीजें जांचें जब होंगी तो सामने आएंगी, वो एक अलग विषय है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।